एक औरत की पहचान सामने आई है। हाँ, एक मोटी औरत की पहचान सामने आई है जो जलती है आपसे। इस बार बहुत सतर्क रहना होगा आपको। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। आज क्या डाउनलोड हो रहा है, कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, किसके चेहरे से नकाब हटेगी, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज जो संदेश डाउनलोड हो रहा है आपके लिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। आज ये संदेश आप तक पहुँचा है क्योंकि परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस संदेश को पूरा सुने। परमात्मा की ये इच्छा है कि आप इस संदेश को सुने क्योंकि ये पहुँचा है आप तक, क्योंकि ये आपके लिए है। मुझे नहीं पता आप देश के किस कोने से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे, लेकिन ये संदेश आप तक पहुँचा है, यानी किसी की तो इच्छा है कि आप इसे पूरा सुने। चलिए देख लेते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए। मैं यहाँ देख पा रही हूँ नुकसान, नुकसान और केवल नुकसान। न जाने कितनी बार नुकसान करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की गई है और अब भी प्रयास जारी है, अब भी प्रयास जारी है। हाँ, ये एक महिला है, मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। इस सरगना कहते हैं ना, किसी का लीडर कहते हैं ना, इस ग्रुप का लीडर ये महिला है। लेकिन सिर्फ अकेली नहीं है, ग्रुप पूरा रेडी है। ग्रुप में खुद इसके परिवार के सदस्य हैं और कुछ अन्य लोग भी हैं जो इसके परिवार के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इनको बहुत पसंद करते हैं, इनसे बहुत जुड़ी है। एक महिला है, हेल्थ की बात कर लो तो थोड़ी सी मोटी है, जिसको बहुत लोग वो मोटी मोटी सी औरत, मोटी मोटी सी लेडी ऐसे शब्द से भी अपने घर में पुकारते हैं, संबोधन करते हैं, जिसको कह लो, क्योंकि एक महिला है, एक लेडी है जो हेल्थ वाइज थोड़ी सी हेल्दी है, थोड़ी सी मोटी है। बहुत जेलस है इसके मन में आपके लिए, ना केवल आपके लिए, आपके संपूर्ण परिवार के लिए बहुत जेलस है। ओ माय गॉड, यहाँ चीज़ें बार बार निकल कर आ रही है, बार बार चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। मैं साफ देख पा रही हूँ, इतना जेलस है इनके मन में। और सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें करती है ना, ये तंत्र क्रिया करती है, ये काली क्रिया करती है, ये गलत गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करती है, ये पूजा पाठ करती है और बहुत पूजा पाठ करती है। ये गुप्त रूप से भी कुछ पूजा पाठ करती है। मतलब मध्य रात्रि को जब सब सो जाते हैं, 1 बजे, 2:30 बजे, रात 3 बजे का जो टाइम होता है, ये उस समय भी कुछ प्रयास करती है ताकि आपका नुकसान हो सके, आपके परिवार का नुकसान हो सके। ये क्या चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ओके, धन की बात करती हूँ, ये धन का क्षय हो जाए, बार बार ये वही कहती है, उसका धन खत्म हो जाए, उसका धन खत्म हो जाए, उसके पैसे नष्ट हो जाए, वो दर दर का भिखारी बन जाए, वो भीख मांगे, वो सबके सामने हाथ फैलाए। ये जितने सारे शब्द मैं बोल रही हूँ, ये साफ साफ निकल कर आ रहे हैं। इस औरत के मुंह से अक्सर यही बद्दुआ निकलती है, सबसे ज़्यादा यही बद्दुआ निकलती है इस औरत के मुंह से कि धन नष्ट हो जाए, धन पैसा खत्म हो जाए, उसके पैसे खत्म हो जाए, उसके पैसे जल जाए, उसके पैसे नष्ट हो जाए, वो गरीब हो जाए, वो कंगाल हो जाए, वो हाथ फैलाए, वो भिखारी हो जाए। इस तरह के शब्द निकलते हैं इस औरत के। आपको सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है, आपके परिवार को सावधान रहना है। ये जो महिला है वो सही नहीं, अनिष्टकारी महिला है, अनिष्टकारी महिला। जहाँ इसके कदम पड़ते हैं ना, सब चीज़ें जल कर नष्ट हो जाती है। ये इतनी अपवित्र है, ये इतनी गलत काम करती है, नेगेटिविटी इन पर इतना सवार है। मैं यहाँ साफ देख पा रही हूँ, जहाँ इनके कदम पड़ेंगे ना, वहाँ चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जहाँ कदम पड़ेंगे इनके, वहाँ चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और एक नहीं, न जाने कितनी बार पास्ट में, मैं यहाँ साफ देख पा रही हूँ, पास्ट में न जाने कितने प्रयास किए हैं इन्होंने यहाँ तक कि आपके घर के पुराने कपड़े तक चोरी करके ये लेकर गई है कुछ काली क्रिया करने के लिए। आपके घर से पुराने कपड़े उठाकर लेकर गई है, जो इनके हाथ में लगा है। शायद ये कपड़े का छोटा सा भाग काट कर ले गई हो, या उसका धागा कहीं खींच कर ले गई हो, या इस संपूर्ण कपड़ा ही चोरी करके ले गई हो, या छत पर आपने डाला हो कपड़े, अचानक से फिर देखा होगा आपने कि मिल ही नहीं रहे, वो कहाँ गए। इन्होंने लिए हैं, इन्होंने इसलिए लिए हैं कि इनकी मनसा सही नहीं है, इनका उद्देश्य सही नहीं है, ये गलत कार्य करते हैं। इनकी मनसा इतनी गलत है, ये धन पर वार करती हैं। आपके बनते बनते न जाने आपके कितने सपनों पर वार किया है इन्होंने। आपके कई बनते बनते कार्य अटक गए हैं। कितनी बार आपके सपने पूरे होते होते रुक गए हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरों को बता देता हूँ अपने काम, इसीलिए मेरे काम नहीं बनते। वास्तव में ऐसा नहीं है।
किसी को बता देने से काम नहीं रुकते हैं। हाँ, लेकिन जब इस तरह के लोग कुछ प्रयास करते हैं, इस तरह के लोग तंत्र क्रिया करते हैं, वो 1 बजे रात को, 2:30 बजे रात को, 3 बजे रात को मैं देख पा रही हूँ, जब सबसे ज़्यादा सन्नाटा होता है, दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी सो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, जब सब माहौल शांत हो जाता है, वातावरण शांत हो जाता है, तब ये उठकर ये सारी चीज़ें करती है, तब ये उठकर ये गलत प्रयास करती है ताकि आपका सब नष्ट हो जाए, आप बेचैन हो उठे। हेल्थ पर बात करूँ, स्वास्थ्य पर भी इन्होंने प्रहार किया। ओके, स्वास्थ्य पर इन्होंने बालू के माध्यम से प्रहार किया है। अच्छा, रेत है, अगरबत्ती सा दिखता है, धूप बत्ती सा दिखता है। ऑलराइट, किसी आपके घर में आप पर या आपके परिवार के सदस्य में से किसी के स्वास्थ्य पर इन्होंने प्रहार किया है, और प्रहार का माध्यम बना है रेत, बालू, सैंड जो होते हैं, वो किरकिरा सा जो रेत होता है, ये इसके माध्यम से इन्होंने इसके ऊपर या तो अगरबत्ती जलाई है या तो धूप जलाया, क्योंकि यहाँ बालू के ऊपर धुआं धुआं सा, और वो बालू आपके घर में। ऑलराइट, देखो, इतने भी लापरवाह नहीं होना है आपको अपने घर में कि कोई कहीं से कुछ ला कर आपके घर में छींट देता है और आपको पता ही नहीं चलता। इतना लापरवाह भी नहीं होना है जीवन में, वरना तो फिर संसार तो ऐसे चीज़ें करने के लिए बैठी ही है। इन्होंने बालू के माध्यम से, बालू पर धूप या अगरबत्ती जलाकर साधना की है, सिद्धि की है, ताकि आपके घर में या तो आपका या तो आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाए। स्वास्थ्य पर प्रहार किया है इन्होंने, और इस बालू को इन्होंने आपके घर में लाकर छींटा है। इस बालू को इन्होंने आपके घर में लाकर छींटा है, और आपके परिवार के सदस्य उस पर पैर भी रखे हैं। जो सबसे पहले पैर रखा है वही बीमार पड़ा है। उस दिन से और आज ये दिन था, स्वास्थ्य में गिरावट ही गिरावट आती चली गई। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सांस लेने में कष्ट, इस तरह की चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है इन्होंने। इस तरह की चीज़ें आ जाए आपके घर में, ऐसी साधना की है इन्होंने। कितना जेलस है ये, मतलब कितनी जेलस है ये, इतनी जलन की भावना है। और आप कितने भोले हैं कि जब आपके घर में कुछ अच्छा होता है, जब आपके कोई सपने पूरे होने वाले होते हैं, जब आप अपने जीवन काल में कुछ अच्छा करते हैं, तो आप क्या करते हैं ना, इन्हीं को जाकर बता देते हैं। आप अपने आने वाली भविष्य में होने वाली योजनाएं आप इन्हीं को जाकर बता देते हैं। आप अपनी खुशियाँ उन्हीं के साथ साझा करते हैं जो आपकी खुशियों के दुश्मन हैं। जो आपकी खुशी के दुश्मन है, आप अपनी खुशी उसी के साथ साझा कर बैठते हैं। आप उसी को सारी बातें बता देते हैं जो दिन रात आपके लिए गलत चीज़ें मांग रही है, जो दिन रात आपका अनिष्ट हो, आपका गलत हो, आपका कैसे नुकसान हो जाए। आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा है इनकी वजह से, या खुद आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है। आप ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने कहा कि पैरों में, कमर में दर्द, सर भारी भारी लगना और सांस लेने में कष्ट, ऐसी चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट की है। क्यों इन्होंने की है? क्योंकि इनका मोटापा है बहुत शरीर में, और उसकी वजह से कभी इनको पैरों में दर्द हुआ है, सांस लेने में कष्ट हुई है। तो ये चाहती है कि ये इनकी सारी चीज़ें जो है वो सामने वाले पर पड़ जाए और ये स्वस्थ हो जाए। इनका ऐसा मानना है, ऐसा होता नहीं है। परमात्मा कभी भी अन्याय नहीं होने देते किसी के साथ, लेकिन ये क्या करती है ना कि स्वास्थ्य पर अटैक किया इन्होंने, पैसे पर अटैक किया है इन्होंने, स्वास्थ्य पर अटैक किया है। और ये जो तंत्र क्रिया करके बालू लाकर आपके घर में छींटी है, इस पर ज़रूर किसी ने पैर रखा है, क्योंकि मैं यहाँ बालू में पैरों के निशान भी देख पा रही हूँ। इस बालू पर तो पैर के निशान पड़ चुके हैं, यानी आपके परिवार के सदस्य में से किसी के या तो खुद आपके पैरों के निशान इसमें पड़ चुके हैं। बालू पर पैर पड़ा है और स्वास्थ्य बिगड़ा है, बिल्कुल स्वास्थ्य बिगड़ा है। देखो, काली क्रियाएं नहीं होती ऐसी बात नहीं है, तंत्र क्रिया नहीं होती ऐसा नहीं है। आज भी सब कुछ सत्य है, और जो इन चीज़ों को जानता है, जो इन विद्याओं को जानता है, वो कुछ ना कुछ अनिष्ट कर ही देता है दूसरों का। यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ आपके घर का कपड़ा, साफ साफ मैं देख पा रही हूँ आपके घर का कपड़ा तक चुराया गया है, बालू के माध्यम से तंत्र क्रिया की गई है। आपके घर में ये सारी चीज़ें फेंकी गई है ताकि आपका नुकसान हो, ताकि आपका नुकसान हो। ये सब चीज़ें, गलत चीज़ें की जा रही है आपके साथ ताकि आपका अनिष्ट हो, आप पैसे के लिए मोहताज हो जाए, आप गलत चीज़ों में चले जाएं, आप हाथ फैलाएं दूसरों के सामने। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें और सामने आ रही है। क्या है ये चीज़ें? एक बच्चा है। ओ ओके, ये किसी बच्चे को लेकर आपके घर आती हैं। एक बच्चा भी सामने आ रहा है जो लड़का है। यस, ये लड़का है, बिल्कुल। एक बच्चा सामने आ रहा है जो एक लड़का है, जिसका हाथ पकड़कर ये आपके घर आती है।
कभी तो आई है, परंतु इस बच्चे को लेकर आई है। आपके घर में एक बच्चे को लेकर आई है और बच्चे को ऐसा समझाकर लाया गया है कि वो खाली पाँव आपके घर में पूरा घूम जाए, आपके घर का एक एक कोना घूम जाए। बच्चे को ऐसा समझा कर लाई है। मतलब देखो, ऐसे लोग जब निजता पर उतरते हैं ना, तो ये भी भूल जाते हैं कि हम अपने घर के बच्चों को क्यों दूषित करें, हम अपने घर के बच्चों को क्यों गलत चीज़ें बताएं। इन्होंने उसको भी शामिल कर लिया, इन्होंने उसको भी शामिल कर लिया अपनी चीज़ों में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक बच्चे के साथ आपके घर में आई है और अपने बच्चे को छोड़ दिया है इन्होंने आपके घर में। पूरे घर में वो बच्चा खाली पाँव घूम रहा है, बिना जूते चप्पल का पूरे घर में घूम रहा है, और ये ट्रेनिंग भी दी गई है उसको। कितना छोटा कितनी छोटी सोच होती है लोगों की। खुद भी गलती करते हैं और अपने घर के परिवार के सदस्यों से भी गलती करवाते हैं। यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये आपके घर में आई हैं, और जब ये आई है ना, जब ये गलत चीज़ करने के लिए आई है, इन्होंने अपने साथ एक बच्चे को लेकर आया है। इन्होंने एक बच्चे का सहारा लिया है, क्योंकि बच्चे की बहुत पवित्र सी ऊर्जा होती है, बहुत हल्की फुल्की सी ऊर्जा होती है, जो मैं यहाँ पे साफ देख पा रही हूँ, जो अक्सर इनसे टकरा जाती है, अक्सर इनसे टकरा जाती है। ये हेल्दी सी लेडी है, एक मोटी सी औरत है जिसकी पहचान सामने आ रही है। बड़ा सा चेहरा है, बड़ा सा चेहरा है, शांत सी रहती है, बहुत शांत सी। कोई शक ना करे कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनकी ज़ुबान पे दूसरी चीज़ें चलती हैं और इसके दिमाग में दूसरी चीज़ें चलती हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन एक बात और है कि सारी चीज़ें एक तरफ और परमात्मा की मर्जी दूसरी तरफ। मैं यहाँ देख पा रही हूँ डिवाइन की बहुत ज़्यादा शुभ एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ आपको मिल रही है। डिवाइन यहाँ ऊर्जाओं की बरसात, कहते हैं ना, ऊर्जाओं की बरसात कर रहे हैं। 3 दिन नज़र आ रहे हैं मुझे, साफ साफ बताया जा रहा है कि आने वाले 3 दिन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होने वाले हैं आपके लिए। आने वाले 3 दिन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होने वाले हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं आपके लिए। और यही वो दिन होंगे जब ब्लेसिंग मिल रही है आपको, जब आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलने वाली है। इतना अच्छा होने वाला है आपके साथ कि आपने सोचा भी नहीं था। यहाँ 2 बड़े काम आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, 2 बड़े काम यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मतलब बहुत दिनों से स्टक हो गई थी। बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे कि अब ये काम नहीं बनने वाला, अब ये काम किसी से नहीं बनने वाला, ऐसा आपको लग रहा था। यहाँ पर 2 बड़े काम आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ध्यान आपको रखना है, अपनी सारी खुशी, अपने भविष्य की सारी योजनाओं को हद से ज़्यादा बाहर नहीं बताना है, बाहर हद से ज़्यादा नहीं बताना। बिल्कुल घर के अंदर बताइए, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए। अगर कहीं से पैसे आने वाले हैं या कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, तो ऐसे आपको बाहर नहीं बताना है। बाहर ऐसे आपको ये सब चीज़ें नहीं बतानी है, ढिंढोरा नहीं पीटना है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत कुछ शुभ होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले 3 दिन बहुत ज़्यादा आपने, मैंने कहा ना, ये वीडियो आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तभी आपने इस पर क्लिक किया है। और यदि आपने इस संदेश पर क्लिक किया है, इस मैसेज पर क्लिक किया है, तो बस इतना समझ लो कि परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है आप पर, डिवाइन की एनर्जी आपको मिल रही है। 3 दिनों के भीतर आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है। जो काम बरसों से नहीं बने थे आपके, जो काम अटक रहे थे, और देखो कैसे बहुत बड़ी सफलता, एकदम से शाइन करने वाला है आपका चेहरा, एकदम से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। धन देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर, पैसे देख पा रही हूँ। आपको आपकी मेहनत का, आपको आपके संघर्ष का पूर्ण रूप से फल मिलने वाला है। आप बहुत दिनों से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, रंगों की बात करूँ, माय गॉड, एक कलर सामने आ रहा है बार बार, वो कलर है ऑरेंज। एक कलर सामने आ रहा, ऑरेंज कलर सामने आ रहा है। क्या है ऑरेंज? ऐसे वैसे देखा जाए तो ऑरेंज 2 कलर का मिश्रण होता है, एक येलो और एक रेड। देखो, पीला रंग जो होता है, येलो रंग जो, यह खुशी का प्रतीक होता है, ये शुभ कलर है। और जो लाल रंग है वो भी प्यार का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है। तो शायद आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। 3 दिनों के भीतर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है आपके घर में। कुछ शगुन का काम हो सकता है, बहुत सारी औरतें दिख रही हैं, जब बहुत ज़्यादा खुशियाँ नज़र आ रही है, ये कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुँच रही है, परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा आप पर बरस रही है। यहाँ पर मैं बहुत बड़ा चेंज होता हुआ देख पा रही हूँ आपकी लाइफ
लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव होने वाला है। मतलब जो काम आपके बहुत सालों से नहीं हुए थे वो काम अचानक से आपके बनते नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है और ये आपके अच्छे कर्म हैं। ये आपके अच्छे कर्म हैं। आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो देखो कहीं योजना बनाई जा रही है आपके भाग्य को बदलने के लिए। ये होती है परमपिता परमेश्वर की दुनिया, ये है उनका न्याय। यहाँ डिवाइन की शक्तियाँ आप पर बरस रही है। आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, आपका कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। यहाँ पे शाइन कर रहा है आपका चेहरा, यहाँ आपकी लाइफ शाइन करती हुई नजर आ रही है। यदि आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई डिवाइन बीइंग। बाय बाय।